बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नसरुल्लाह ख़ान और KSE 100 इंडेक्स के एनालिसिस के साथ हाज़िर हुआ हूँ। इस वक्त जो मार्केट की सूरत हाल है, मार्केट इस वक्त शदीद मंदी के रुझान में है। गो के लास्ट कैंडल जो बनी है उससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि मार्केट जहाँ से थोड़ा बहुत बाउंस बैक ले सकती है, लेकिन ये बाउंस बैक जो है ये वक्ती होगा और मार्केट जो है वो दोबारा मंदी की तरफ आ जाएगी, क्योंकि जो मार्केट की जो इंडिकेटर्स हैं वो ये शो कर रहे हैं कि अभी कहीं पे भी बेहतरी का इम्कान नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मार्केट इस वक्त 46 मार्केट के पास जो वो साइकिल जिसमें साइकिल में वो काम कर रही है मार्केट, वो 46,629 का है और 44,271 का है। एक मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि मार्केट जो है हमारी मार्केट जो है वो हमेशा एक साइकिल्स में काम करती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल पे काम करती है। तो जब भी आपने साइकिल्स को निकालना हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को निकालना हो, तो हमेशा डेली चार्ट पे देखें अपने उसको। और जब आप मार्केट का ट्रेंड देख रहे हो तो मार्केट का ट्रेंड हमेशा आवली चार्ट पे करें, और अगर आपने ट्रेड करनी है तो आप 15 मिनट्स पे जाएं। लेकिन जो मार्केट का जो साइकिल है या अपने स्टॉक का जो साइकिल है वो आप हमेशा जो है यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो आपने हमेशा निकालना है अपने डेली चार्ट के ऊपर, और जो मार्केट का जो ट्रेंड है वो आपने देखना है आवली चार्ट के ऊपर, और जो आपने ट्रेडिंग करनी है वो आपने करनी है 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर। तो ये सारी सूरत हाल है। देखें, मार्केट के पास जो सबसे बड़ा वेपन है, मार्केट के पास जो सबसे बड़ा वेपन है वो उसका है कि मार्केट वोलेटाइल हो जाती है, और इस वोलेटाइल इस्तेमाल करते हुए मार्केट आपको पैनिक में भी लेकर आती है, आपको खौफज़दा भी करती है, और मार्केट आपको लालच भी देती है, और जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो आपको यकीन है, वो आपको शैटर करना इसका मकसद होता है मार्केट का। और जो ही वो आपके कॉन्फिडेंस को शैटर करती है तो हम लॉस में चले जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास अगर नॉलेज होगा और हमें पता होगा कि मार्केट हमारे साथ क्या करने वाली है और किस तरह हमें ट्रैप कर सकती है और किस तरह करेगी, तो हमारे लिए बहुत आसान है फिर इस मार्केट के अंदर काम करना और यहाँ से जो है वो अपना पैसे कमाना। तो जितना मैंने देखा है कि KSE कराची स्टॉक एक्सचेंज में पैसे कमाना आसान है, इतना किसी और मार्केट के अंदर इतना आसान नहीं है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस और नॉलेज बेस हमारे पास होना चाहिए, और हम मार्केट के अंदर बहुत बेहतर तरीके के साथ काम कर सकते हैं। अच्छा, तो मेरे पास जो नेक्स्ट स्टॉक्स हैं वो है सबसे पहले NRL का। NRL के बारे में मैं बहुत ज़्यादा आज था कि मार्केट जो है ये 270 के लेवल्स को नहीं ब्रेक करेगी अपने सपोर्ट को, लेकिन आज इसने NRL को 270 के लेवल को जैसे ब्रेक किया तो अब इसका जो नेक्स्ट लेवल जो नेक्स्ट साइकिल नज़र आ रहा है वो NRL का वो 250 है, और जैसे ही अगर NRL यहाँ से कहीं बाउंस बैक होता है तो हमें 270 से नीचे हमें जहाँ भी अगर ये मिल जाता है NRL तो हमें यहाँ पे इसको शॉर्ट सेल करना है, और जो इसकी मंजिल नज़र आ रही है वो 250 तक मंजिल अब इसकी नज़र आ रही है, और यहाँ से ये NRL जो है वो बाउंस बैक कर सकता है 250 तक। लेकिन अभी तक हमें बाइंग नहीं करनी, अभी हमें NRL में हमें सेल ही करना है, क्योंकि अभी जो है जो हमें प्राइस एक्शन जो इसका नज़र आ रहा है वो सेल ऑन स्ट्रेंथ का ही प्राइस एक्शन हमें इसका नज़र आ रहा है। दूसरा हमारे पास जो मेरे पास दूसरा स्टॉक है वो है TPLP का। TPLP भी सेल ऑन स्ट्रेंथ की है और अभी इसमें कोई भी बाइंग इंडिकेटर हमारे पास नहीं मौजूद। अगर ये मार्केट थोड़ा सा बाउंस बैक करता है तो हमें इसमें 35.75 से नीचे अगर हमें ये मिलता है ये स्टॉक, तो हमें इसको हमें सेल करना है और हमें इसके में भी हमें शॉर्ट सेल की तरफ ही जाना है। जो मेरे पास अगला स्टॉक है वो है ATRL का। ATRL भी इस वक्त इसने अपनी सपोर्ट 152 को तोड़ा, और बहुत जो इसने कैंडल बनाई है तोड़ते हुए बहुत हार्ड कैंडल बनाई है, जिससे मुझे ये अब लग रहा है कि ये 143.43 के जो सपोर्ट है इसको भी तोड़ते हुए ये 137 भी हमें दिखा सकता है। तो हमारी जो नेक्स्ट बैंक बनेगी वो 137 तक बनेगी, लेकिन बहरहाल अभी हमें इसमें बाइंग नहीं करनी और हमें सेल ऑन स्ट्रेंथ की ही पॉलिसी को इख्तियार करना है, और अगर मार्केट यहाँ से ATRL की बाउंस बैक करती है तो हमें सेल करना है, हमें बाई हमें किसी कीमत पे ATRL को नहीं करना। जो मेरे पास नेक्स्ट स्टॉक है वो है TRG का। TRG मुझे इस वक्त काफ़ी बेहतर लग रहा है और इसके बढ़ने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, और लग रहा है कि ये 91 रुपये हमें ये दिखाएगा इंशाल्लाह ताला, और ये 81.75 से नीचे नहीं आएगा। वैसे तो इसका जो
लाइफ लाइन है वो 75.05 है। अगर ये 75.05 से नीचे जाता है तो फिर तो ये गया 50 रुपये के ऊपर, और अगर ये 75.05 को नहीं तोड़ता और ये रहता है 81.75 से ऊपर ही रहता है, तो ये इसमें 85% इस वक्त प्रोबेबिलिटी है कि ये 91 को टच कर लेगा, और इसमें मुझे इससे भी ज़्यादा आगे जाने के इम्कानात इस वक्त TRG के अंदर ज़्यादा लग रहे हैं। और अगर ये आपको मिलता है यहाँ पर 82, 83, 82.5, 82 रुपये तक अगर TRG अगर आपको मिलता है 81 रुपये तक, तो TRG में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बाइंग जो है वो मेरा ख्याल है कि लाजमी रखनी चाहिए, और 81.75 के नीचे इसका जो स्टॉप लॉस भी लाजमी रखना चाहिए। लेकिन जो इस वक्त प्राइस एक्शन नज़र आ रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 81.75 का नहीं नीचे जाएगा, लेकिन TRG बहरहाल बेहतर है। लेकिन जो मार्केट जो है, मार्केट जो हमारी है वो एक ओवरऑल चूँकि मंदी के रुझान में है, तो वो इसके तेज़ी के रुझान को, TRG की तेज़ी के रुझान को भी ये माइनस कर सकती है मार्केट। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा मिनिमम रिस्क के साथ बाइंग करनी चाहिए, और स्टॉप लॉस, एक टाइट स्टॉप लॉस TRG में आपके पास जो है वो लाजमी होना चाहिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।